बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में भी खेला होगा। देखिए रिपोर्ट। अब फिर एक बार चुनावी समर में प्रवेश करने जा रही है। विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए अलायंस और घटक दलों के बीच फिर से खींचतान शुरू है। संख्या बल वाले इस खेल में एनडीए का पलड़ा महागठबंधन की तुलना में काफी भारी है। खाली हो रही 10 में से 9 सीट पर संख्या बल से एनडीए की जीत पक्की है। वहीं आरजेडी के 25 विधायक उसे 1 सीट जिता कर दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सभी 10 एमएलसी सीट पर एनडीए की जीत होगी। जो 9 सीट खाली हो रही है उसमें मुझे तो लगता है इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को, खास करके विपक्ष को, जो संख्या है उस संख्या की दृष्टि से उसको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, विपक्ष ने एक उम्मीदवार उतारा था, विपक्ष के उम्मीदवार को हार का मुख देखना पड़ा, इसलिए कि सब विपक्ष में बैठे जो ऐसे विधायक वही जो ऐसे उनसे नारुष्ट थे। जेडीयू की 4 सीट, बीजेपी की 2 सीट, आरजेडी की 2 सीट, कांग्रेस की 1 सीट और पहले से खाली हो चुकी नीतीश कुमार की सीट शामिल है। अब अगर मौजूदा संख्या बल की बात करें तो एनडीए के पास कुल 201 सीट है, महागठबंधन के पास 35 सीट है। लिहाजा संख्या के हिसाब से 9 सीट एनडीए के पाले में तय मानी जा रही है। संख्या को लेकर एनडीए का कॉन्फिडेंस हाई है। एनडीए की घटक दल सभी 10 सीट पर जीत का दावा कर रही है। उनके इस दावों पर विपक्ष में बैठी आरजेडी और कांग्रेस पार्टियां खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थोड़ा सा भी लोकतंत्र पर विश्वास रहता, संविधान में आस्था रहता, तो इस तरह की दावा वो करते ही नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को न तो लोकतंत्र से मतलब है और न तो संविधान से मतलब है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी तंत्र के सहारे लड़ती है, धन के सहारे लड़ती है, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे लड़ती है। महागठबंधन पूरी तैयारी में है और अगर वोट चोरी करके और पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार हड़पना चाहेगी तो ये कतई होने नहीं देंगे हम लोग। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 9 उम्मीदवार को आसानी से जीत मिल सकती है। 10वीं सीट के लिए राजनीतिक तिकड़मबाजी इस्तेमाल की जा सकती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए नीलकमल जी, बिहार विधान परिषद की बात करें हम तो 10 सीटों पर चुनाव होना है और कहीं ना कहीं अब इसे लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म है और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के समय भी हमने देखा कि एनडीए की सभी जीतों पर जीत हुई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए बीजेपी पर, एनडीए खेमे पर कि लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग किया जाता है बीजेपी की ओर से। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है क्या राज्यसभा चुनाव की तरह कहीं एमएलसी चुनाव में भी तो खेला नहीं होगा? नीलकमल। बिल्कुल, देखिए ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि ये पूरी तरह से जो इलेक्शन का मैनेजमेंट होता है वो इसमें किया जाता है। क्योंकि संख्या ऐसी है, 201 सीटें जो है वो एनडीए के पास है और करीब 35 सीटें जो है वो आरजेडी महागठबंधन के पास है। बाकी 6 जो है, 5 आपके एआईएमआईएम का और 1 बीएसपी का, वो अलग है। दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन में नहीं है। तो 35 और 201 को अगर कंपेयर कीजिएगा तो फर्स्ट आप प्रेफरेंस में आप देखिए कि 9 सीट जो है वो एनडीए की झोली में ऐसे ही जाती दिख रही है। 1 सीट पे पक्का हो सकता है उनका कि आरजेडी, चूंकि उनकी 25 सीट खुद की है और करीब 24.3 वोट की आवश्यकता होगी 1 सीट के लिए, तो ऐसे में 1 सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट विजय हो सकते हैं। और लेकिन इसमें खेल देखिए उस समय भी वैसे ही हुआ था कि 41 सीटों का मतलब जुटान कर लिया था, महागठबंधन की ओर से कर लिया गया था और उसमें 42 विधायकों की समर्थन की जरूरत थी राज्यसभा में। लेकिन जो महागठबंधन के ही घटक दल के जो 3 कांग्रेसी और 1 आरजेडी का विधायक जो वोटिंग करने नहीं पहुंचा, उससे 5वीं जो सीट थी वो एनडीए के खाते में चली गई। तो ये पूरे स्ट्रेटेजी बना करके खेल खेला जाता है।
इसके लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है एनडीए ने कि 200 सीट पर किस तरह से जीतनी है। तो आप देखिए कि 201 सीट तो उनका कंफर्म है, अगर 242 सीट पे देखिएगा तो और सीटें घट जाती है, तो उसमें 24.2 आ जाते हैं। तो आरजेडी को अगर मान लीजिए कि एक सीट में उसके फिर से अगर कोई विधायक एब्सेंट हो जाते हैं और इधर कांग्रेस के विधायक भी एब्सेंट हो जाते हैं, तो इनका आप देखिए कि आरजेडी का अगर एक भी सांसद विधायक जो है, एक या दो अगर यहां से हट जाता है, वोटिंग के दौरान नहीं आता है, और उधर महागठबंधन के घटक दल भी पीछे हट जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसमें आरजेडी जो है सीट गंवा सकती है। तो इसी खेल को खेल रही है, इसी के लिए व्यू रचा जा रहा है एनडीए की तरफ से। ये पुष्ट जानकारी मिली है कि आरजेडी में जिस तरीके से पहले मैनिपुलेशन किया गया था एनडीए की तरफ से, ठीक इसी प्रकार का खेल जो है इस बार हो सकता है। और यही वजह है कि 200 सीट पर बीजेपी के जो पूर्व विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि 200 सीट एनडीए जीतेगी। अब होगा नहीं होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसमें चुनाव के दिन पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। लेकिन इतना तय है कि 200 सीट पर जीतने के लिए पूरी तैयारी जो है और एनडीए की तरफ से की जा रही है। और जो सेकंड प्रेफरेंस होता है, तो सेकंड प्रेफरेंस को लेकर के ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप जितनी संख्या कम होगी विधानसभा में, उस दिन उपस्थिति विधायकों की कम होगी, उतना ही ज्यादा फायदा एनडीए को मिलेगा इसमें। चूंकि सीट कम हो जाएगी तो इसमें जो संख्या है एक सीट के लिए विधायकों की संख्या कम होगी, तो अगर 20 की संख्या पर अटका देती है एनडीए, तो वो आप 10वीं सीट भी देखिएगा कि वो एनडीए के पाले में चली आएगी। लेकिन इसमें यह है कि एनडीए कितने विधायकों को महागठबंधन के हैं उसको एब्सेंट करने में सफल होती है। देखिए, बिल्कुल नीलकमल और चुनावी समर में बिहार की राजनीति जाहिर सी बात है गर्माहट और भी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ हमने देखा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो विधायक नहीं पहुंचे थे उसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, और अब एमएलसी चुनाव होना सभी का फोकस है। हमने ये भी देखा है कि अगर हम बात करें, बीते दिनों ही उपचुनाव भी हुए थे एमएलसी के, वहां पर भी आरजेडी की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं आरजेडी का मनोबल बढ़ा है और आरजेडी की तरफ से यही कहा गया अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराया जाए तो एनडीए कहीं ना कहीं सारे चुनाव हारने जा रहे हैं। ऐसे में अगर एमएलसी की बात करें हम, तो एक तरफ एनडीए पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि संख्या बल ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से यही सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि बीजेपी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, और यही बयान जो है अभी भी हमारे पास सामने आए थे। देखिए ताने, आपने बात की अभी जो आरा बक्सर सीट पे जो उपचुनाव हुए थे जिसमें एमएलसी जीत करके आए हैं आरजेडी के सोनू राय, तो उसमें जो है सिर्फ 6,000 वोट पड़ते हैं। तो 6,000 वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर पे किया जा सकता है, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में करीबन 2 से 2.25 लाख वोटर होते हैं, तो उसके आप वोटिंग जो है अब बैलेट पेपर से कराना अब संभव नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा बढ़ गई है कि तुरंत आप बटन दबाते हैं, तुरंत आपका वोट काउंट हो जाता है, उसके बाद काउंटिंग में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगता। तो अब तो खैर वो बैलेट पेपर वाली बात भूल जाइए। हाँ, 5-6 हजार की जो है अब तो पंचायत लेवल में जो वोटिंग होगी वो भी अब ईवीएम के जरिए कराई जाएगी। तो पंचायत लेवल की भी वोटिंग जो है वो ईवीएम से हो जा रही है, तो वो पीछे जाना चाह रहे हैं, तो वो तो अब संभव नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आरजेडी का मनोबल जो है वो ऊंचा हुआ है। अभी एक सीट जो उनको जीता है उन्होंने, लेकिन विधानसभा के अंदर विधायक उनके कितना सपोर्ट करते हैं तो यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के घटक दलों का दावा है, जेडीयू के भी हमसे एक नेता से बात हो रही थी जो अनऑफिशियल उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं, बस इशारा भर की जरूरत है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है औपचारिक रूप से कि आरजेडी के कई विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उनको कहा गया है कि 17 से 18 विधायक को इकट्ठे करके लाने के लिए तभी कुछ हो सकता है। तो ये सब बातें जो है आरजेडी जेडीयू सही कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन औपचारिक रूप से ये सब बातें जो है ऑफ द कैमरा वो सब बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें चल रही हैं, तभी इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि 200 सीट पर एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। और देखिएगा कि इसमें 10वां सीट जो होगा, 10वीं सीट पे जो भी प्रत्याशी होंगे वो बीजेपी के होंगे, क्योंकि आप देखिए कि राज्यसभा में भी 5वीं सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम ही खड़े हुए थे, और शिवेश राम सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था, और उसमें वो सबसे ज्यादा वोटों से शिवेश राम
राज्यसभा पहुंचे थे। तो उसी तरह का जो है वो चक्रव्यूह यहाँ पर एनडीए की ओर से रची जा रही है। इस विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं इनकी तिथि आयोग के द्वारा अब लगता है कि जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि 24 तारीख को वो तिथि की घोषणा हो जाएगी। तो उसमें अब देखेंगे कि अब जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन काउंटिंग भी होगी। तो अब देखना यह होगा कि कितने विधायक को महागठबंधन को वो वोटिंग से दूर रखने में सफल हो पाती है एनडीए। चलिए बिल्कुल नीलकमल, और अब देखने वाली बात हुई कि राज्यसभा चुनाव में तो एनडीए की जीत हुई थी, अब एमएलसी चुनाव में क्या कुछ खेला होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।